बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लसूड़े का अचार। इस अचार को अचार का बादशाह भी कहा जाता है। अक्सर लोग जब लसूड़े का अचार बनाते हैं तो इसे बॉयल करते हैं, फिर इसे धूप लगवाते हैं, लेकिन आज की रेसिपी में ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ना तो हम इसे बॉयल करेंगे और इसकी गुठलियाँ निकालेंगे, ना ही इसे धूप में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। सरसों का तेल जो हम इसमें ऐड करेंगे उसे भी हम गर्म किए बगैर ही ऐड करेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो लसूड़े हैं। इसकी कैप हमने रिमूव नहीं करनी है, जस्ट इसकी डंडी को ही हम रिमूव करेंगे। और इससे पहले हमने इसको अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुके हैं। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कैप मैं रिमूव नहीं कर रही हूँ, जस्ट इसको डंडियों से ही अलग कर रही हूँ। ठीक है, ये कोई नई रेसिपी नहीं है, सदियों से हमारे घर में ऐसे ही लसूड़े का अचार बनता आ रहा है। मैंने अपनी अम्मी को ऐसे ही बनाते देखा है और मेरी अम्मी ने अपनी अम्मी को, अपनी दादी और नानी को ऐसे ही बनाते देखा है लसूड़े का अचार। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से लसूड़े साफ़ कर लिए हैं। ये इसका वेस्टेज है, इसे हम गार्बेज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा लसूड़े हैं। आप समझे 1 किलो ही लसूड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे पैन में हमने 1 कप सरसों का तेल ऐड कर लिया है। इसे हमने फ्राई करना है। जैसे ही सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा हम इसमें लसूड़े ऐड कर देंगे। ये रेसिपी क्योंकि अम्मी बना रही हैं इसलिए किचन भी उनका है और हाथ भी उनके हैं माशाल्लाह। तो चूल्हे की आंच को हमने यहाँ पे दरमियाना रखा हुआ है। स्लो आंच पे हमने इसे नहीं पकाना है। इस तरह से लसूड़े पानी छोड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ऑयल गर्म हो चुका है अम्मी ने इसमें लसूड़े ऐड कर दिए हैं। नहायत एहतियात के साथ आपने ये काम करना है क्योंकि ऑयल इंतहाई गर्म है। चम्मच हमने इसमें तभी हिलाना है जब हमें लगे कि ये नीचे से जलने ना लगें। ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे तो इसकी कैप्स उतर भी सकती हैं। अगर कुछ की कैप्स उतर भी जाती हैं तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। कैप रहने का मकसद यही था कि इसकी जो लेस है वो बाहर ना आने पाए। ठीक है, तो चूल्हे की आंच को आप देख सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ है और ना ही बहुत स्लो है। दरमियानी आंच पे हम इसे पका रहे हैं। तो इसी आंच पे हमने इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है और चम्मच हिलाते रहेंगे। इसी दौरान इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इसे हमने कुछ अरसे के बाद ही इस्तेमाल करना है। अगर आपने इसे 2 से 3 हफ्ते के बाद इस्तेमाल करना है तो आपने इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ा देना है और इसे तब तक पकाना है जब तक आपको लसूड़े के ऊपर थोड़े से रिंकल्स नज़र नहीं आ जाते हैं। ठीक है, उस अचार को आप इंस्टेंट अचार भी कह सकते हैं। पिछले साल भी मैंने आपसे लसूड़े के अचार की रेसिपी शेयर की थी, तकरीबन यही रेसिपी थी वो। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आपने पूछे जो मैंने उस वीडियो में क्लियर नहीं किए थे। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि जो भी क्वेश्चन आपने तब पूछे हैं इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसे फ्राई कर रहे हैं कुछ की तो कैप्स भी उतर रही हैं और बाकी आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। जस्ट हमने इसका कलर ही चेंज करना है। उसके बाद हम चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। तो टोटल हमने इसे 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई किया है। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी, बड़ा चम्मच जो कि मेजरिंग स्पून होता है उसके हिसाब से हमने 1 किलो में ऐड करना है और 2 चम्मच यहाँ पे नमक के ऐड करेंगे। लसूड़े अभी गर्म ही हैं तो हल्दी और नमक हमने गर्म लसूड़ों में ही ऐड कर देना है चूल्हा बंद करने के बाद। और उसके बाद हमने इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने देना है। ठीक है, बाकी मसाले हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएंगे अम्मी ने इसमें ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच खुश्क धनिया साबुत। आप चाहें तो इन मसालों को हल्का सा फ्राई करने के बाद भी, ड्राई रोस्ट करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अम्मी हमेशा ऐसे ही ऐड करती हैं। इसमें 1 चम्मच बड़े वाला इसमें हम सौंफ ऐड करेंगे। मसालों को ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये होता है कि इसमें जो भी नमी वगैरह है वो रिमूव हो जाए। अगर आपको यकीन है कि आपके मसाले मुकम्मल तौर पर ड्राई हैं तो आपको रोस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। 1 छोटा चम्मच इसमें कलवंजी का ऐड करेंगे। अचार को स्पाइसी बनाने के लिए और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें रेड चिली ऐड करेंगे और ये कुटी हुई ऐड करेंगे, पाउडर फॉर्म में ऐड नहीं करेंगे। तो तकरीबन 1.5 चम्मच बड़े वाले इसमें हमने चिली फ्लेक्स के ऐड किए हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, 1 बड़ा चम्मच इसमें मेथरा ऐड करेंगे। ये तमाम वो अज्जा हैं जो कि तकरीबन हर अचार में ही आते हैं। अब इसमें एक चीज़ रह गई है, वो अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, और वो है राई दाना या सरसों के बीज। तो ये राई दाना हल्का सा ग्राइंड किया हुआ है और ये मैं ऐसे ही मार्केट से लाई हूँ, पैकेट फॉर्म में मुझे मिला है। अगर आपके पास साबुत राई दाना है तो आप उसे हल्का सा ग्राइंड कर लें और उसके बाद तकरीबन 2 चम्मच के हिसाब से आपने इसमें ऐड करना है। इससे ये होता है कि अचार में खटास भी आती है और इसको गलाने में ये बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अगर आप इसमें राई दाना नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें आधा कप 1 किलो के हिसाब से सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कच्चा आम ऐड किया है इसे मज़ीद खट्टा बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 अदद कच्चे आम लिए थे
जो कि अंदर से थोड़े से पके हुए थे। तो अम्मी चुन चुन के वो पीसेस निकाल रही हैं जो उन्हें थोड़े से कच्चे फील हो रहे हैं। ठीक है, तो कच्चे आम की वजह से इसमें थोड़ी सी खटास भी आएगी। और जब हम अचार को जार में डालेंगे तो ये इन्हें नीचे रखने में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। वरना लसूड़े जब हम जार में डालते हैं तो अपना सर उठा उठा के बार बार ऑयल पे तैरना शुरू कर देते हैं। अगर आप गाजर, आम, लीमू कुछ भी ऐसा ऐड कर देंगे लसूड़े के अचार में तो उसकी वजह से ये जार के नीचे ही रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अचार हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मसालों के साथ। अब इसे हम जार में डालेंगे। जिस जार में भी आप इसे डालें वो अच्छी तरह से वॉश होना चाहिए और मुकम्मल तौर पे ड्राई होना चाहिए। जार में डालने के बाद इसे हम ऑयल से भर लेंगे। आपने इसमें इतना ऑयल डालना है कि तमाम लसूड़े और मैंगो जो हमने इसमें डाला है कच्चे वाला वो अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए। ऑयल को हमने ना तो गर्म किया है ना पकाया है, वैसे ही डाल दिया है। ये मैंने घानी से मंगवाया था। इसे मैंने 2 हफ्ते के लिए ला के रख दिया था। इसकी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बोतल में बैठ गई थी। अब जो हमने ऑयल इसमें डाला है वो हमने ऊपर ऊपर से ही डाला है। अब आप में से अक्सर लोग ये सवाल करेंगे कि ऑयल हमने कितना ऐड करना है, तो इसकी कोई भी मेजरमेंट नहीं है। ऑयल हमने इतना ही डालना है जिसमें तमाम अचार जो है वो अच्छी तरह से डिप हो जाए। ये 2 कप भी हो सकते हैं, 3 कप भी हो सकते हैं। ठीक है, जो लोग लसूड़े का अचार बनाते हैं और कहते हैं 1 हफ्ते में ये रेडी हो जाएगा तो वो मुकम्मल तौर पे आपको मिसगाइड करते हैं। लसूड़े का अचार मुकम्मल तौर पे रेडी होने में 2 से ढाई माह ले ही लेता है, वरना इसकी लेस ख़त्म ही नहीं होती है, चाहे आप उसे उबालें चाहे ना उबालें। तो बस इस अचार को आपने धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। 1 हफ्ते के बाद इसमें चम्मच हिलाएं ताकि जो भी लसूड़े ऊपर आ चुके हैं वो नीचे पैंदे में बैठ जाएँ। 2 माह के बाद आपका अचार इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएंगे तो मेरे लिए ये इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।